हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 94। इससे पहले डे 93 तक सारी वीडियोस अपलोड हो गई हैं। अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट हुई हो तो आप इजीली उस वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज, इन वीडियोस को वॉच करने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग आएगी, सेकेंडली आप ट्रांसलेशन सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। और आपको डेली यूज सेंटेंसेस कुछ ऐसे यहाँ पर मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं और आप उनका बहुत बेहतरीन तरीके से यूज सीख पाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी मिलती है। जैसे कई वर्ब मिलते हैं, कई वर्ड मीनिंग मिलते हैं। तो आपको एक ही वीडियो से बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको वॉच करना आपके लिए जरूरी है। और गाइज, मैं आपको साथ ही साथ एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स यानी कि जो 60 डेज वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। तो आप इजीली उन वीडियोस को भी वॉच करके अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डू एवर कॉल मी, कभी मुझे फोन करो, कभी मुझे फोन करो। डू एवर लिसन टू मी, कभी मुझे सुनो या फिर कभी मेरी भी सुनो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, सेंस के तौर पर। डू एवर लेट मी स्पीक, कभी मुझे भी बोलने दो, कभी मुझे भी बोलने दो। नेक्स्ट है आपका डू एवर लाफ, कभी हंसो भी, कभी हंसो भी, ऐसा, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाला था। देखो, एक ना अबाउट टू का मतलब होता है किसी चीज को करने वाला था। जैसे मैंने बोला आई वॉज अबाउट टू मेक वीडियो, मैं वीडियो बनाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कुक फूड, मैं खाना बनाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू लीव टू होम, मैं घर से निकलने ही वाला था। तो जब भी अबाउट टू आ जाए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये जो सेंटेंस होता है ये हो जाता है आपका किसी काम को करने ही वाला था, मतलब कि जस्ट वो काम होने ही वाला था, ठीक है। तो आई वॉज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाला था। शी वॉज अबाउट टू से, वह कहने ही वाली थी। शी वॉज अबाउट टू क्राई, वह रोने वाली थी। जैसे मैंने उसको पीटा और वो क्या करने वाली थी? शी वॉज अबाउट टू क्राई, वह रोने ही वाली थी, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला था, मैं सोने ही वाला था। आप बहुत सारे सेंटेंसेस से बोलते हैं, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, ठीक है, मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। कभी कभार होता है ना, हम किसी फैमिली को फोन मिलाते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो बस आपको कॉल करने ही वाला था, जबकि वैसा होता नहीं है रियलिटी में। वो कॉल कुछ नहीं करने वाले थे, बस वो कहते हैं कि बहाने मारने के लिए कि एक बार ये भी बोल दूं कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, ठीक है। ये बहानेबाजी होती है, करना होता तो पहले नहीं कर देते, ठीक है। तो ये सारे जो सेंटेंस है इंग्लिश में इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशियली इट हैपेंस, शुरुआत में ऐसा होता है, शुरुआत में ऐसा होता है। इनिशियली का मतलब होता है शुरू में, ठीक है। इनिशियली आई ऑल्सो थिंक सो, शुरू में मैं भी ऐसा सोचता था, ठीक है, शुरू में मैं भी ऐसा सोचता था। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, तो देखो भाई, बिल्कुल सही कहा है कि हर कोई ना शुरू में क्या करता है? मिस्टेक्स करता है, ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस, धीरे धीरे आप ये सीख जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा? आप ये सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कोई ट्रेजेडी आ गई घर में, ठीक है, या फिर जैसे कुछ भी होता है तो हम कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगा। तो देखो, समय है ना जो सबसे ज्यादा बड़ा मेडिसिन है, क्योंकि टाइम के साथ साथ सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेजुअली यू विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है, धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, ठीक है, बोलेंगे या फिर बोलने लगेंगे। ऐसे जो ग्रेजुअली है उसका मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड मी, क्या आप मुझे समझ सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड मी का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे समझ सकते हैं? विल यू लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुनोगे? विल यू लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुनोगे? या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं सेंस के तौर पर, क्या आप मेरी सुनोगे, ठीक है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? जैसे हमें कोई नया व्यक्ति मिला, हमने पूछा व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? तो देखो, ये तो एक नॉर्मली क्वेश्चन है, तो आपके इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि व्हाट डू यू डू, ठीक है। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना आप क्रिएट करिए, बनाइए, ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली इंग्लिश को स्पीक कर सके, बोल सके, ठीक है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश रीडिंग करना कंपलसरी है। विदाउट रीडिंग यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि बिना इंग्लिश के मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, नहीं सीख सकते, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो हमने अभी ट्रांसलेट करा था उसकी हिंदी है। तो जस्ट आपको करना क्या है? इंग्लिश को देखना है, पढ़ना है और फिर उसकी हिंदी ट्रांसलेशन करना है, ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली इंग्लिश सीख सके, इंग्लिश बोल सके, इंग्लिश पढ़ सके, इंग्लिश लिख सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।